हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सृष्टि का रहस्य। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है। इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और सृष्टि के रहस्यों का अनंत गहन वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ को संसार के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देते हैं। गरुड़ पुराण का पहला पाठ सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को समझाता है। यह बताता है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों का जन्म कैसे प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, एक समय ऐसा था जब यह संसार, यह पृथ्वी, यह आकाश, यह सूर्य, चंद्रमा और तारे कुछ भी नहीं थे। चारों ओर केवल असीम शून्य था। उस समय केवल परमात्मा की अनंत सत्ता विद्वान थी। उस समय न दिन था न रात, न समय का कोई अस्तित्व था, न ही किसी जीव का। संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहरी शांति और मौन में स्थित था। उस परम सत्ता को ही परम ब्रह्मा कहा गया जाता है। वही शक्ति समस्त सृष्टि का मूल कारण है। धीरे धीरे उस परम शक्ति की इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य योग माया से ब्रह्मांड की रचना का संकल्प किया। उसी संकल्प से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। अनंत जल राशि से में भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तब उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों ओर केवल जल और अंधकार था। तब उन्होंने ध्यान लगाया और परम शक्ति का स्मरण किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस संसार की रचना करो। विभिन्न लोकों, देवताओं, मनुष्य, पशु पक्षियों और सभी जीवों को उत्पन्न करो, ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार सृष्टि के संचालन के लिए 3 प्रमुख शक्तियों की स्थापना हुई। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। इन 3 शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। नंबर 2, विष्णु, सृष्टि के पालन करता। नंबर 3, शिव, सृष्टि के संहार करता। ब्रह्मा जी जीवों और संसार की रचना करते हैं। भगवान विष्णु उस सृष्टि का पालन करते हैं, और जब समय आता है, तब भगवान शिव संहार करके नई सृष्टि के लिए मार्ग बनाते हैं। सृष्टि की रचना के लिए सबसे पहले 5 तत्वों का निर्माण हुआ। इन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ही इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव की रचना हुई है। मनुष्य का शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है, और मृत्यु के बाद यही शरीर फिर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं और ऋषियों को उत्पन्न किया। देवताओं को सृष्टि के संचालन और संतुलन बनाए रखने का कार्य दिया गया। इसके बाद अनेक महान ऋषि उत्पन्न हुए, जैसे मारीच ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ और भृगु। इन ऋषियों ने वेदों का ज्ञान फैलाया और मनुष्य को धर्म का मार्ग बताया। देवताओं और ऋषियों के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों और अन्य जीवों की रचना की। संसार में जीवन का विस्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रहने लगे। मनुष्य को विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि उसे बुद्धि और विवेक की शक्ति प्राप्त हुई। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो धर्म और अधर्म में अंतर समझ सकता है।
सृष्टि के संचालन के लिए समय की भी व्यवस्था बनाई गई। दिन और रात, ऋतुएं, वर्ष और युगों की स्थापना हुई। सनातन धर्म के अनुसार 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों के माध्यम से सृष्टि का चक्र चलता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि सृष्टि की रचना केवल जीवों के रहने के लिए नहीं की गई, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए की गई है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सत्य, दया, करुणा और न्याय का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मनुष्य को यह शिक्षा दी गई कि वह सत्य बोले, दूसरों की सहायता करे, माता पिता का सम्मान करे, ईश्वर का स्मरण करे, प्रकृति का आदर करे। ऐसा करने से संसार में संतुलन बना रहता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सभी तत्व मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सृष्टि स्थायी नहीं है। समय समय पर इसका निर्माण और संहार होता रहता है। जब एक सृष्टि का अंत होता है तब भगवान शिव संहार करते हैं और फिर भगवान विष्णु की इच्छा से नई सृष्टि का आरंभ होता है। इस प्रकार सृष्टि का यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। गरुड़ पुराण का पहला पाठ हमें यह सिखाता है कि संसार ईश्वर की अद्भुत रचना है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शक्ति का अपना महत्व है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह इस विशाल सृष्टि का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब मनुष्य सृष्टि के इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। यही ज्ञान उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य सृष्टि के इस गहरे रहस्य को समझने लगता है, तब उसके मन में एक नई जागृति उत्पन्न होती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि यह विशाल संसार किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक महान दिव्य शक्ति की योजना से संचालित हो रहा है। यही समझ धीरे धीरे उसके भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को जागृत करती है। सनातन परंपरा में बताया गया है कि इस सृष्टि का प्रत्येक कण उसी परम शक्ति से जुड़ा हुआ है। चाहे वह आकाश में चमकता सूर्य हो, शांत चंद्रमा हो, बहती नदियां हो या पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य जीव, सब उसी एक परम सत्ता की रचना है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है। वह विनम्रता का भाव बढ़ने लगता है। इसी भाव को गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। जब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को सृष्टि के रहस्य का ज्ञान देते हैं, तब वे समझाते हैं कि संसार का हर नियम और हर व्यवस्था ईश्वर की इच्छा से चलती है। यह ज्ञान मनुष्य को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि सृष्टि का हर नियम एक दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग को अपनाने लगता है। उसके भीतर दूसरों के प्रति दया और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मनुष्य अपने आचरण से भी धर्म और सदाचार को अपनाता है। जब वह सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण मानी जाती है। सृष्टि के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति यह भी जान जाता है कि जीवन अस्थायी है
धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन मनुष्य के कर्म और उसके संस्कार ही उसके साथ आगे जाते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में हमेशा अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी जाती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका हर कर्म इस संसार में एक प्रभाव छोड़ता है, तब वह अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हो जाता है। वह गलत कार्यों से दूर रहने का प्रयास करता है और ऐसे कार्य करता है जो समाज और संसार के लिए लाभकारी हो। इस प्रकार सृष्टि का ज्ञान केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन भी है। यह ज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि उसे अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए और अपने कर्मों से संसार में अच्छाइयां फैलानी चाहिए। अनंत यही समझ मनुष्य को ईश्वर के ओर भी निकट ले जाती है। जब उसका मन शांत, विनम्र और धर्मपरायण हो जाता है, तब वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगता है। यही ज्ञान उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और अनंत उसे आध्यात्मिक शक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ को संसार के सत्य और आत्मा की यात्रा के बारे में बताते हैं। तीसरे पाठ में विशेष रूप से मृत्यु के सत्य को समझाया गया है कि मृत्यु क्या है, आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्य का उदय और अस्त होना निश्चित है, वैसे ही जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु भी निश्चित है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, परिवार बनाता है, धन कमाता है और अनेक इच्छाओं के साथ जीवन बिताता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी आयु पूरी हो जाती है। उसी क्षण मृत्यु का समय आ जाता है। जब मनुष्य की आयु समाप्त होने लगती है, तब उसके शरीर की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है। सांसें धीमी हो जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है और शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य के सामने उसके जीवन के अनेक दृश्य प्रकट होते हैं। उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यही वह समय होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। मृत्यु के समय ये तत्व धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं। जब अंतिम क्षण आता है, तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर निष्प्राण हो जाता है और वही शरीर जिसे मनुष्य जीवन भर अपना मानता था, वह एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। लेकिन आत्मा अमर होती है। उसे न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इस सत्य को समझाने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं। इन्हें यमदूत कहा जाता है। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए यह क्षण अपेक्षाकृत शांत और सरल होता है। लेकिन जिन लोगों ने पाप किए होते हैं, उनके लिए यह यमदूतों का आगमन भयावह अनुभव बन जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है,
सत्य बोला है, दूसरों की सहायता की है और भगवान का स्मरण किया है, तो मृत्यु के समय उसकी आत्मा शांत और प्रसन्न रहती है। ऐसे व्यक्ति को यमदूत भी सम्मान के साथ ले जाते हैं। लेकिन जो लोग झूठ, अन्याय और पाप के मार्ग पर चलते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के समय बहुत कष्ट अनुभव करती है। उन्हें अपने कर्मों का भय सताने लगता है। मनुष्य के बाद मनुष्य का शरीर धीरे धीरे पंच तत्व में मिल जाता है। शरीर का स्थूल भाग पृथ्वी में मिल जाता है। शरीर का जल तत्व जल में मिल जाता है। शरीर की ऊर्जा अग्नि में मिल जाती है। सांस का तत्व वायु में मिल जाता है और अंत में सब कुछ आकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार शरीर प्रकृति में लौट जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रहती है। उसे अपने प्रियजनों के प्रति लगाव होता है। इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद अनेक संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध, इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा की शांति और उन्हें आगे बढ़ाने का उद्देश्य आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा को सरल बनाना होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो मृत्यु उसके लिए भय का कारण नहीं बनती, बल्कि वह एक नई शुरुआत का द्वार बन जाती है। गरुड़ पुराण के इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अच्छे कर्म करे, दूसरों की सहायता करे, ईश्वर का स्मरण करे, धर्म के मार्ग पर चले। ऐसा करने से उसका जीवन भी सुखी होता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु का ज्ञान मनुष्य को जीवन का महत्व समझाता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना है, तब वह अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करता है। वह लालच, क्रोध और मोह और अहंकार से दूर रहने की कोशिश करता है और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। गरुड़ पुराण का तीसरा पाठ हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसे और दूसरों को सुख और शांति मिले। जब मनुष्य धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है, तब उसकी आत्मा भी मृत्यु के बाद शांति और प्रकाश की ओर बढ़ती है। इसी ज्ञान के साथ भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से नहीं, बल्कि बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कर्म आत्मा के भविष्य का निर्माण करते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का अनंत विस्तार से वर्णन मिलता है। जब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, तब वे यमलोक की यात्रा का रहस्य भी समझाते हैं। चौथे पाठ में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो उसे यमलोक तक ले जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की शुरुआत जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब उसकी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव यमलोक होता है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय यमराज के दूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। इन्हें यमदूत कहा जाता है। उनका कार्य यह होता है
कि वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक तक पहुंचाए। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत शांत और सरल होती है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें यह उनके लिए यह यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टदायक बन जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक तक जाने का मार्ग बहुत लंबा होता है। यह मार्ग अंधकार, कठिनाइयों और भय से भरा होता है। इस मार्ग में आत्मा को कई प्रकार की परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें इस मार्ग में देवदूतों की सहायता मिलती है और उन्हें कम कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन पाप करने वाले लोगों को इस मार्ग में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज गर्मी, भयंकर अंधकार और कांटों से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के चौथे पाठ में बताया गया है कि पापी आत्माओं को इस यात्रा के दौरान अत्यधिक भूख और प्यास का अनुभव होता है। वे जल की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता। भोजन की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह कष्ट उनके जीवन के पापों का परिणाम होता है। इसके विपरीत जिन लोगों ने अपने जीवन में दान और धर्म किया होता है, उन्हें इस मार्ग पर में सहायता मिलती है। उनके पुण्य कर्म उनके लिए इस यात्रा को आसान बना देते हैं। इस यात्रा में पापी आत्माओं को अत्यधिक भय का अनुभव होता है। वे यमदूतों से डरते हैं और अपने किए हुए कर्मों को याद करके पछताते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कई आत्माएं इस मार्ग में रोती है और अपने जीवन में किए गए पापों के लिए पश्चाताप करती है। लेकिन उस समय उनके लिए कुछ भी बदलना संभव नहीं होता। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में बार बार यह कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में ही अच्छे कर्म करने चाहिए। जो लोग सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी यात्रा बिल्कुल अलग होती है। ऐसी आत्माओं को यमदूत सम्मान के साथ यमलोक तक ले जाते हैं। उनके मार्ग में फूलों की सुगंध और शांति का अनुभव होता है। उन्हें न भूख लगती है, न प्यास, और न ही कोई भय होता है। उनके पुण्य कर्म उन्हें सुरक्षा और सुख प्रदान करते हैं। जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तब वह यमलोक पहुंचती है और यमराज आत्मा का न्याय करते हैं। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यमलोक में एक दिव्य सभा होती है, जहां आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य के कर्मों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कार्य के लिए यमराज के सहायक चित्रगुप्त नियुक्त है। चित्रगुप्त मनुष्य के जीवन के हर कर्म को लिखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन का पूरा विवरण यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण का यह पाठ मनुष्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यह बताता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, दूसरों की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसकी आत्मा की यात्रा सुखद होती है। लेकिन यदि वह पाप और अन्याय के मार्ग पर चलता है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। यमलोक की यात्रा का यह वर्णन केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे लिए प्रकाश का मार्ग बने, न कि कष्ट का कारण।
गरुड़ पुराण के चौथे पाठ का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति शांति और सुख का अनुभव करता है, जबकि पाप करने वाला व्यक्ति कष्ट और भय का सामना करता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, दया और सत्य का पालन करना चाहिए। यही मार्ग उसे मृत्यु के बाद भी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो आगे के और अध्याय हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम जय श्री हरि।